हेलो, मैं आर के रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के क्लास के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, किस्त वाले सवाल एग्ज़ाम में हमको कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं। आज हम लोग इसे 2 से 3 सेकंड के अंदर बनाने का कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि हम कैसे इसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाते हैं। मेन रूप से किस्त वाला सवाल 2 टाइप का पूछा जाता है। फर्स्ट टाइप जिसमें आपको प्रत्येक किस्त पूछा जाएगा जिसमें आपको प्रत्येक किस्त पूछा जाएगा और दूसरा जिसमें आपको मूलधन निकालने के लिए बोला जाएगा। बस यही 2 बात पूछा जाता है एक्चुअली। आज हम लोग प्रत्येक किस्त निकालने के बारे में सीखेंगे। यदि प्रत्येक किस्त सवाल में निकालने के लिए दिया हो, बस हमको देखना है कि उस सवाल का दर कितना प्रतिशत दिया है, बस दर पे ही फोकस करना है। जैसे किसी सवाल में 4% मान लीजिए दर दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, उस 4% को हम लोग बट्टे के टर्म में लिख लेंगे 4/100 और इसको काटने के बाद आ गया 25। अब इस 1/25 को क्या करेंगे, यहाँ देखने वाली बात है कि इस 25 को 1 से ऐड करके लिखेंगे 26, काहे कि 25 + 1 26 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि उस सवाल में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 26 से डिवाइड हो पा रहा है। जो ऑप्शन 26 से डिवाइड होगा वही हमारा सही आंसर होगा, वही जो होगा सही आंसर होगा। परंतु एक बात पे ध्यान रखना है कि यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन 26 से डिवाइड हो रहा है तो उस कंडीशन में हमको 26 का स्क्वायर करके डिवाइड करना है। जो ऑप्शन कटेगा वो उसका सही आंसर होगा। दूसरा देख लेते हैं। यदि मान लीजिए किसी सवाल में उसका प्रत्येक किस्त निकालने के लिए बोला गया हो और उसका दर 16.2/3% हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले तोड़ के लिख लेंगे, 50/3 हो जाएगा और इस परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड देना पड़ेगा और इसको काटने के बाद हमारा 1/6 आ जाएगा। अब वही बात करेंगे, 6 को 1 से प्लस करेंगे और यहाँ 7 हो जाएगा। और हमको इस जो सवाल का रहेगा परसेंटेज या उस सवाल में देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। जो 7 से डिवाइड होगा वही हमारा सही आंसर होगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना है, यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा है, उस कंडीशन में 7 का स्क्वायर यानी 49 से डिवाइड देकर हमको देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 49 से डिवाइड हो रहा, वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हम लोग कुछ सवाल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे एक सवाल दिया गया है कि एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत तक 2550 की राशि को 2 बराबर किस्त में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। बस हमको ध्यान देना है कि यदि प्रत्येक किस्त पूछ रहा है तो मूलधन को भूल जाना है, क्या मूलधन दिया है, बस हमको दर पे फोकस करना है, दर क्या है। दर 4% है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए, इस 4% को ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद इसे बट्टे के टर्म में लिख लेंगे 4/100, क्या कि परसेंटेज को अगर हटाते हैं तो बट्टे में 100 आता है। डिवाइड करने के बाद हो गया 1/25। अब 25 को जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस 1 से ऐड करेंगे और 26 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑप्शन सवाल का दिया हुआ है तो वह कौन सा ऑप्शन है जो 26 से डिवाइड हो रहा है, वही हमारा सही आंसर होगा। हमको पता होगा कि 26 से वही संख्या डिवाइड होगा जो 13 और 2 से डिवाइड होगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 होना ज़रूरी है, तभी वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है बी, जिसके लास्ट में 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। और यह तीनों संख्या ऐसा है जो 26 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आशा करता हूँ हम आपको अच्छा से समझा पाए होंगे। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि 7620 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्त में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। बस हमको मैनुअली ध्यान देना है कि प्रत्येक किस्त पूछा जा रहा है, उसके बाद हमको कुछ नहीं ध्यान देना है। अब हमको मूलधन पे फोकस करना ही नहीं है, बस उसका दर देखना है कितना परसेंट है। दर दिया है 16.2/3%। हम अब इसे लिख लेंगे सबसे पहले दर को 16.2/3%। अब इसे पूर्णांक में हटाने के बाद आ गया 15/3। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड दिए और उसके बाद आ गया 1/6। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 को 1 से प्लस करेंगे और यहाँ हमारा आ गया 7। अब हम लोग इस ऑप्शन में चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। जो ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो हम लोग डिवाइड देख के देखेंगे तो बस एक ही ऑप्शन ऐसा है बी नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, इसलिए हमारा सही आंसर बी हो गया। यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन 7 से डिवाइड होता तो हम लोग 7 का स्क्वायर यानी 49 से डिवाइड करके देखते, तब 7 से डिवाइड करके नहीं देखते, तब 49 से डिवाइड करके इस सारा ऑप्शन को देखते। जो ऑप्शन 49 से डिवाइड होता वही हमारा सही आंसर होता। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हम किस्त वाला सवाल अच्छा से समझा पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।